जो हुकूमत एक इंतखाबी रैली नहीं होने दे रही है, क्या वो इंतखाबात होने देगी? नजर तो ये आ रहा है कि उन्होंने देख लिया है कि उनकी बका, सियासी बका इसी में है कि इलेक्शन ना होने दिए जाएं। लेकिन मुदस्सिर पिछले 11 महीने में हमने देखा कि इस हुकूमत ने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन ना ये समझो कि तहलील को रोक सके, ना ये आज इलेक्शन शेड्यूल को रोक सके। आज ना कहा जा रहा है जी औरतों का आलमी दिन, तब आप देखिए औरतों पर ही तशद्दुद, वाटर कैनन और आंसू गैस की शेलिंग, ये जिस तरह के काम कर रहे हैं इससे अपनी कमजोरी जाहिर कर रहे हैं। पंजाब में तो अब इलेक्शन के शेड्यूल भी जारी हो गया है, लेकिन जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है, तो आपकी जमात के लिए तो खासे मुश्किलात हैं। खतरों का खिलाड़ी हमेशा खतरे से नहीं डरता। खान साहब ने हमेशा खतरों से खेल के ही हमेशा मैदान फतह किया है। पंजाब में केयर टेकर गवर्नमेंट है और उन्होंने जो अपने पीरों की जो बात मान के जो नुकसान पहुंचाया है, यकीन करें इखलाकी तौर पे इमरान खान साहब पहले भी जीते हुए थे, आज तो यकीनी तौर पे जीत गए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त बाकायदा तौर पर शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया गया है। पंजाब में इंतखाबात से मुताल्लिक इमरान खान भी आज इंतखाबी रैली का आगाज़ भी करने जा रहे हैं, लेकिन मामला यह है कि इंतखाबात के शेड्यूल का जो ऐलान इलेक्शन कमीशन ने किया है, क्या अब उनके साथ वजारत ख़जाना, बाकी इदारे जो इलेक्शन कमीशन को इसमें पाबंद हैं सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद, क्या वो साथ उस तरह देंगे? क्या 30 अप्रैल का इलेक्शन हो पाएगा? ये इस वक्त $1 मिलियन सवाल है। वैसे तो 11 तारीख से बाकायदा तौर पर जो ROs हैं वो ऐलान भी कर देंगे, कागजात नामजदगी जमा होना शुरू हो गए, जांच पड़ताल होगा, उसके बाद अप्रूवल होगा, इंतखाबी मुहिम भी चलती रहेगी, रमज़ान मुबारक भी आ रहा है। लेकिन असल मामला ये है कि इस वक्त क्या वो तमाम तर इदारे उनके साथ होंगे, क्योंकि आइन बहुत वाज़ेह, बहुत क्लियर है, लेकिन अभी तक खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो तजज़ियाकार है वो ये कह रहे हैं कि लग नहीं रहा माहौल के वफाकी हुकूमत के इदारे इस साथ दें इलेक्शन कमीशन का, जो इस वक्त उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। क्या वाकई ऐसा होगा? नहीं होगा तो क्या सूरत हाल बन सकती है? क्योंकि साथ ही साथ 90 दिन का मामला है जो निगरान हुकूमत है, क्योंकि आइन के अंदर ही 90 दिन की हुकूमत है निगरान, इससे आगे किस तरह से जाएगी? फिर कोई आइन के अंदर तब्दीली करेंगे, क्या किया जाएगा? ये इस वक्त बड़ी अहम बहस चल रही है कि आइनी बहरान तो नहीं पैदा किया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद उसामा गाजी साहब। उसामा, आपके वक्त का इलेक्शन के शेड्यूल का बाकायदा ऐलान भी कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो अभी भी वो जो एक है मामला कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा, सवाल वहीं पर है। उन्होंने ख़त भी अब लिखने हैं, वजारत ख़जाना भी फ़ंड्स दे दे, बाकी जो इदारे जिन्होंने सपोर्ट करना है वो भी दे दे। जुडिशरी ने माजरत कर दी ROs और DROs के हवाले से, अब ब्यूरोक्रेसी से तमाम ROs और DROs की तैनातियाँ हो गई हैं। तो उसामा, अब इलेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है? तो सर, आइन और कानून अगर इस मुल्क में रहेगा, अगर तो जमहूरियत रहेगी, तो फिर कहीं ना कहीं जाकर तो इलेक्शन है। अगर हम ये कहें कि जनाब इलेक्शन 90 दिन में अभी नहीं हो रहे, चंद दिन आगे जा रहे हैं, तो आगे भी तो इलेक्शन होने हैं। हाँ, ये जरूर है आपकी बात कि जितने भी इदारे हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी भरपूर कोशिश है जो हुकूमत में सब बैठे हैं कि हर सूरत में इलेक्शन को रोका जा सके। इसके लिए उनको सारे मॉडल टाउन करना पड़े। आज आपने देखा है कि किस तरह से अभी रैली निकली नहीं थी और जितना तशद्दुद किया गया, और सुबह खबरें चलना शुरू हो गई कि जनाब जलसे, जुलूस, रैली पर पाबंदी है। यानी मरियम नवाज साहबा निकले तो और बात है, अभी हम देख रहे हैं औरत मार्च के लिए तो उस तरह के मामला नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब रैली नहीं निकाल सकते। अब इलेक्शन शेड्यूल भी आ गया तो मामला उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन रोकने की कोशिश है। अब कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि शायद मौशी तौर पर इतने बुरे हालात पैदा करने की कोशिश की जाएगी जानबूझकर, कि कहा जाए देखिए क्या हालात हो गए हैं, तो लास्ट इलेक्शन नहीं हो सकते। उसामा, आप बात कर रहे थे कि इस वक्त किसी न किसी तरह रोका जाएगा। जो हुकूमत एक इंतखाबी रैली नहीं होने दे रही है, क्या वो इंतखाबात होने देगी? बहुत बड़ा सवाल है, बड़ा अहम सवाल है। नजर तो ये आ रहा है कि उन्होंने देख लिया है कि उनकी बका, सियासी बका इसी में है कि इलेक्शन ना होने दिए जाएं। लेकिन मुदस्सिर पिछले 11 महीने में हमने देखा कि इस हुकूमत ने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन ना ये समझो कि तहलील को रोक सके, ना ये आज इलेक्शन शेड्यूल को रोक सके। अभी भी आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर वो किस तरह से अजीबो गरीब गुड्डे गुड्डी का खेल हो रहा है कि वो आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, मैं फिर आऊंगा, मैं अगले हफ्ते आऊंगा, उससे अगले हफ्ते आऊंगा, मुझे पहले ये ब्रीफिंग दी जाए। क्या पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ है? आमरीत को साइड पर रख दे। आमरीत के अलावा ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हो रहा है
कि सो कॉल्ड जमहूरियत में हम जो मनाजिर देख रहे हैं पाकिस्तान में इससे पहले नहीं हुआ। आज जनाब कहा जा रहा है जी औरतों का आलमी दिन, तब आप देखिए औरतों पर ही तशद्दुद, वाटर कैनन और आंसू गैस की शेलिंग, ये जिस तरह के काम कर रहे हैं इससे ये अपनी कमजोरी जाहिर कर रहे हैं। आखिर कब तक? देखिए आइन एक ऐसी डॉक्यूमेंट है कि जिसके खिलाफ आप जब जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं, हमने माजी में भी देखा है, उसके असरात हमें भुगतने पड़ते हैं किसी ना किसी सूरत में आने वाले सालों में। और पाकिस्तान इसीलिए तबाह हुआ जब एक तो आप देखिए 73 के बाद आप देखिए कितने मसाइल रहे। फिर ये कहते हैं जो पार्टीज आज हैं जी हमारे बड़े इसमें शामिल रहे, आज उनके बड़े जिन्होंने बनाया उनके छोटे उसको पैरों तले रोंद रहे हैं। तो इसके नताइज होंगे। ये आप कहें कि जनाब चूंकि आज हमें सूट नहीं करता इलेक्शन, हम हार जाएंगे लिहाजा हमें इलेक्शन ही नहीं करवाने, इस तरह फिर आप जब भी इलेक्शन करवाएंगे इससे भी ज्यादा बुरे हालात होंगे। और अगर ये समझते हैं इलेक्शन डिले करवा कर ये कोई अपने इक़्तिदार को टूल दे देंगे, ये और ज्यादा बदनाम होंगे, ये अपनी सियासत को और ज्यादा दफन करेंगे। आज ये जो मनाजिर नजर आ रहे हैं ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया पर पाबंदी लगा दो, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को उठा लो, इस तरह से मामला नहीं चल सकते। अगर चल सकते होते तो फिर 11 महीने में यहाँ पर दूध और शहद की नहरें बहने लग जाती। अब 11 महीने इनको गुजर चुके हैं। अभी तक तो यह है कि आर्मी चीफ को बुलाना पड़ रहा है, उनको बिठाना पड़ रहा है, इसहाक डार साहब साथ बैठते हैं, आर्मी चीफ को यकीन दहानी करवाने पड़ रही है कि जी मुल्क डिफॉल्ट नहीं हो रहा। जरदारी साहब कह रहे हैं जी वो डिफॉल्ट होना कौन सी बड़ी बात है, मुल्क हो जाते हैं। तो जहां इस तरह से मामला चल रहे होंगे आप सोचिए वहां कौन सा इस्तेहकाम नजर आएगा। उसामा एक सवाल यहाँ पर है कि आज मार्च है, अगर मार्च के महीने को शामिल कर लिया जाए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में ये हुकूमत आइनी तौर पर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अगस्त में इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी 23 तक ये। अब ये तकरीबन 5.5 से 6 माह में मईशत ठीक हो सकती है जो 11 माह में नहीं हुई, और ये कहा जा रहा है कि ये मईशत बेहतर हो जाएगी। तो 6 महीने में ये कैसे बेहतर हो सकती है? आगे तो बजट भी आने वाला है 3 महीने के बाद, तो इसका मतलब है कि फिर 6 माह को प्लस किया जा सकता है 6 माह में या साल में, तो मरकजी इलेक्शन भी हो सकता है फिर ना हो। मुझे सोच तो यही नजर आ रही है, असल तो ड्रामा यही है, क्योंकि 4-5 महीने में मशीयत बेहतर नहीं मजीद खराब ही होनी है। और कहा यही जाएगा जी इतनी खराब है लिहाजा हम 1 साल के लिए इलेक्शन मुलतवी करें। इसलिए इमरान खान साहब ने असम्बलियां तहलील की थी, उनको इस प्लान का पता लग गया था। लेकिन आप ये कर भी लें, अभी तक आप देखें जितना भी आप डिले करवाने की आपने कोशिश की, आखिर कोई इदारा तो खड़ा हुआ ना। अगर मुल्क ने चलना है मुदस्सिर तो कहीं कोई उम्मीद की किरण रहेगी तो मुल्क चलेगा, वरना तो फिर खत्म है कहानी। सुप्रीम कोर्ट देखिए जिस तरह की उन्होंने रूलिंग दी, जिस तरह का फैसला दिया, उसके बाद आप देखिए कि क्या हुआ। आज 30 अप्रैल की हमने देखा, अब शेड्यूल भी आ गया, तारीख भी आ गई, शेड्यूल भी आ गया। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, वहां तो मामला चल गए। अब ऐसे है कि जिस तरह एक चीज एक पहिया चल पड़ा है तो उसको रोकना बहुत मुश्किल है। और अगर मईशत जिस तरह से ये चला रहे हैं पिछले 11 महीने में, आप 11 महीने और प्लस कर लें और ज्यादा तबाही होगी। क्योंकि क्या बरतानिया में कितने वज़ीर आज़म बदले गए हैं, हम तो नाम भी अब याद रखना मुश्किल हो गया हमारे लिए कि हर 3 महीने बाद वहां नया वज़ीर आज़म आ जाता है। लेकिन वहां हालात क्यों पाकिस्तान से बेहतर है, उसकी वजह यह है कि उनको पता है कि यहाँ जो भी आइन है, जो रिटर्न भी नहीं है, कि उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता, उसके मुताबिक ही गवर्नमेंट चलेगी, उसी तरह से होगा, ये वज़ीर आज़म यहीं से आएगा, कुछ ही होगा। यहाँ पता ही नहीं है कि आइन में तो लिखा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, लेकिन पता ही कुछ नहीं है जी होंगे नहीं होंगे। तो आपके ख्याल से कितनी दफा आर्मी चीफ बुलाएंगे जी? आज उन्होंने 10-15 को बुलाया, कल 100 लोगों को बुला लेंगे, कल कोई 200, 500, 1000 को बुलाएंगे और उनको यकीन यानी आर्मी चीफ करवा रहे होंगे कि जी मुल्क कहीं नहीं जा रहा, ये डिफॉल्ट नहीं हो रहा, बस सबसे मुश्किलात गुजर गई हैं। तो आगे जो मुश्किलात आ रही हैं, जो आर्मी चीफ को बड़े एहतराम के साथ मैं अर्ज करता हूँ कि इसहाक डार साहब तो है ही फ्रॉड करने के माहिर, उन्होंने तो IMF के साथ फ्रॉड कर दिया था, फिर जुर्माना हुआ था। तो वो जो कहानी बता वो असल कहानी नहीं है, हमारे माशियात से आप देख लें, समझ लें, वो बता रहे हैं कि आने वाले दिन और ज्यादा मुश्किल है। जब तक यहाँ पर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, या आंसू गैस के शेल लगाकर, औरतों पर वाटर कैनन फेंक कर मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। मुल्क में सबसे बड़ी पार्टी को आप दीवार से लगाएंगे तो इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये है कि फिर ये सूरत हाल जूं की तूं है, भी उसमें होता हुआ नज़र उस तरह से नहीं आ रहा है जिसके खदशात बहरहाल ख़ुद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात कर रही है। अब इंतखाबी शेड्यूल के बाद जो सूरत हाल है, इसका मतलब है किसी नए आइनी बहरान की जानिब भी जा सकती है उसामा, कि अगर कोई ना कोई इदारा कोई कहे कि हम ये नहीं कर सकते, कोई माजरत की जाए, किसी तरह से ले जाया जाए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के मामलात को। हाँ जी, मुझे लगता है कि उस तरफ अगर जाएंगे तो और ज्यादा मार खाएंगे, क्योंकि इनके लिए इतना बड़ा ये मसला बन चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बड़ा वाज़ेह है और तौहीन अदालत का तो हो सकता है। खुद ही आप देखिए कि वज़ीर कानून ने कह दिया है कि जी किसी तरह से भी हम रिव्यू में नहीं जाएंगे, तो उनको पता है कि फैसला बड़ा वाज़ेह है और रिव्यू जो है उन्हीं जजेस के पास जाना है। हाँ, तौहीन अदालत की कार्रवाई मुझे जरूर होती नजर आ रही है और ये मेरा ख्याल है गवर्नर साहब के खिलाफ कुछ ना कुछ इस तरह का होगा।
और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों पर अमल करवाएगी। मेरा जाती ख्याल यही है कि हालात सिर्फ इतने खराब इसलिए किए जा रहे हैं कि बहाना ढूंढा जा सके कि हमने इलेक्शन किसी तरह नहीं करवाने, लेकिन जितना ये इस तरह के काम करेंगे, अदम इस्तेहकाम जितना फैलाएंगे, उतने मसाइल बढ़ेंगे। जब तक आप इलेक्शंस की तरफ नहीं जाएंगे, आप कुछ भी कर लें मुदस्सिर, जितने मर्जी लोग उठा लें, जितने मर्जी लोग गायब कर लें, आप जो भी करेंगे आप देखिएगा कि इससे मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। बिल्कुल, और ये मसाइल बढ़ते हुए नज़र भी आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, मोहम्मद उसामा गाजी साहब मौजूद थे और इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो जान लेते हैं। जाफ़र बिन यार हमारे नुमाइंदे इस वक्त ज़मान पाक के बाहर मौजूद हैं, उनसे सिचुएशन जानते हैं। जी जाफ़र, आगाह कीजिएगा, क्या सिचुएशन इस वक्त है? इमरान खान साहब अपने वकला से मुशावरत कर रहे हैं, कारकुनान बाहर मौजूद हैं, सिचुएशन क्या है? जी बिल्कुल मुदस्सर, आपने ठीक कहा। यहाँ पे सुबह से कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है ज़मान पार्क के बाहर, और अब जिस तरह के हालात है आप बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान को देख रहे होंगे। लाहौर के तमाम दाखिलो रस्सी जो रास्ते उनको बंद कर दिया गया है ताकि ज़मान पार्क में किसी की एंट्री ना हो सके। इस आपने कहा कि इमरान खान के हवाले से वो अपने वकला से मुशावरत भी कर रहे हैं ताकि आइंदा का लाए अमल तैयार किया जाए। कि आज क्योंकि रैली निकालनी थी, लेकिन हालात आपके सामने है। समी इब्राहिम साहब यहाँ पे मौजूद है, सुबह से यहाँ पे मौजूद है, वो कवरेज कर रहे हैं। उन्होंने देखा। समी साहब आप बताइएगा, सुबह से आप मौजूद है, तमाम रास्ते बंद कर दिए गए कि लाहौरियों ने, पीटीआई ने ऐसा क्या कर दिया है कि उनको ज़मान पार्क नहीं आने दिया जा रहा? माइक आप लीजिए। देखें, ये तो इलेक्शन का टाइम है और इसमें तो कैंपेन की इजाज़त होती है, लोग बाहर निकलते हैं। लेकिन आज यहाँ पर इन्होंने जलसों पर पाबंदी लगा दी और गैदरिंग्स पर पाबंदी, और कहते हैं दिखाना नहीं। और इस वक्त मैं आपको बताऊँ, शहर जो है मुख्तलिफ़ जगहों से जो हमें इत्तलात आ रही हैं, आपस में पुलिस कारकुन गुत्थम गुत्था हैं, आंसू गैस चल रही है। ये बोल के ऑफिस के सामने जेल रोड के पास इधर, वहाँ पर आंसू गैस, शदीद तरीन आंसू गैस। जेल रोड दूसरी तरफ आंसू गैस, माल रोड पर कैनन, वाटर कैनन, लाठी चार्ज, लोगों को मारा पीटा, हर तरफ कंटेनर लगाए हुए हैं, आने नहीं दे रहे। और ये पॉलिटिकल वर्कर हैं बेचारे, लोगों को मैंने देखा, खुद सर फटे हुए देखे मैंने, और लोगों के कमरों पर जो निशानात लाठियों के। फिर एक खातून ने मुझे बताया अपनी जवान बेटी के साथ वो आ रही थी, अंदर घुसे पुलिस वाले, मोबाइल छीन लिया और उसके बाद उनके साथ बदतमीज़ी की। मुझे ये बताइए, ये हमारी पुलिस है, ये हमारे लोग हैं? इलेक्शन की आज तैयारी का दिन है और पीटीआई की क़यादत जो है वो, मेरी ज़मान पार्क के अंदर भी बात हुई है। अब मैं बहुत सारे नाम नहीं ले सकता क्योंकि कैमरा वाले चैनल भी बंद कर देंगे और हमारे ऊपर भी पर्चा कर देंगे। पर्चों से नहीं हम डरते, लेकिन हम नहीं चाहते कि चैनल बंद हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितनी भी मुमकिन हो हम आप तक ये खबरें पहुंचाते रहें, ताज़ा तरीन आपको देते रहें, आपको हालात से आगाही रहे कि कौम किस तरह खड़ी है, कौम इस वक्त उबल रही है। और ये इधर ज़मान पार्क के सामने ये इलेक्शन का माहौल है, ढोल बज रहे हैं, यहाँ पर लोग रक्स कर रहे हैं और पुरअमन लोग हैं, कोई लड़ना नहीं चाहता, वोट देना चाहते हैं। और अपनी ये अब ज़रा दिखाएं अपना इनको, लोगों को, ये बैंड हैं। अब आप बताएं, ये कोई आपको प्रोटेस्ट ये नहीं है, ये एक फेस्टिवल है, इलेक्शन का फेस्टिवल। और ये इलेक्शन कैंपेन जो इमरान खान साहब ने अनाउंस की, ये बेसिकली वो है सब कुछ। लेकिन ये लोगों को मार रहे हैं, लोगों को पकड़ रहे हैं, लोगों के साथ ये ज़्यादती कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने देखा कि ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, वो सारे डांस कर रहे हैं। ये पूरा एक इलेक्शन का माहौल है। ये है लाहौर, जिसे हम पाकिस्तान का सियासी दिल कहते हैं। जब ये धड़कता है, जब इसमें सियासत आती है, पूरा पाकिस्तान जो है वो लहराता है और धड़कता है। तो खान ने यहाँ पे आज लाहौर में, अभी वो खान निकला नहीं है, लेकिन उसने आज दिन अपने नाम कर लिया। तहरीक इंसाफ आज जीत गई है। जिस तरीके से पुलिस ने जो कुछ किया है, और इस पुलिस को लगाया गया इन लोगों को, हमारी माँ बहनों को मारने के लिए, और फिर एक तरफ मार रहे हैं, दूसरी तरफ कैमरा के जरिए पाबंदी लगा रहे हैं कि जी ये भी नहीं दिखाना, वो भी नहीं दिखाना, उसका बयान नहीं आना, वो ये प्रोटेस्ट नहीं दिखाना, गैदरिंग्स नहीं दिखानी। यानी एक इंतहाई जो फैशिस्ट रिजीम कर सकती है, ये आज मैं समझता हूँ कि ज़ियाउल हक की रूह जिंदा है। और ये जो शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, आसिफ अली जरदारी, इनके अंदर ज़ियाउल हक की रूह है, जो कोड़े मारता था सहाफ़ियों को, जो बंद करता था अखबारात को, जो पॉलिटिकल वर्कर्स को जिन्होंने गोलियां मारी और जिन्होंने ज़्यादती की। तो ये आज सब कुछ वही है और बड़ा अफसोसनाक है। लेकिन क़यादत, मैं कहूँगा, वर्ड मैं यूज़ करूँगा, पीटीआई की क़यादत का ये कहना है कि आज जो कुछ हो रहा है ये माशाल्लाह से भी बदतर हो रहा है। ये जो
कोई भी दौर है माजी का माशाल्लाह का, उससे भी इस वक्त जो है अगर हम सख्ती कहें तो वो पीटीआई के लिए वो ज़्यादा है, जबकि ये नून लीगी जो हैं आप देखें ये हर तरफ आते जा रहे हैं, कोई इनको प्रॉब्लम नहीं है और ये जलसा कर नहीं सकते। वर्कर्स कन्वेंशन के नाम पर ये जलसा करते हैं क्योंकि डरते हैं लोग कम आएंगे। यहाँ पर लोग बगियों में ये दिखाएं ज़रा, ये देखें ये बगियों में बैठे हुए हैं, ये फेस्टिवल है, इलेक्शन का एक फेस्टिवल है और ये इजाज़त होनी चाहिए थी और आज लेकिन यहाँ पर ज़्यादती हो रही है। और अब मैं वापस देता हूँ अपना जाफर बिन यार को। जी बहुत शुक्रिया सनी इब्राहिम साहब, जाफर बिन यार वहाँ मौजूद थे और सूरत हाल आपने ज़मान पाक के बाहर की देखी है। हम बात करेंगे इस वक्त जो सियासी मामलात हैं जिस जानिब जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फ़तेहुल्लाह खान साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया फ़तेहुल्लाह खान साहब आपके वक्त का। आपकी मुलाकात भी कुछ देर पहले हुई है पीटीआई की क़यादत से भी लाहौर पंजाब में, तो अब इलेक्शन के शेड्यूल भी जारी हो गया है, लेकिन जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। तो आपकी जमात के लिए तो खासे मुश्किलात हैं इस वक्त, और कुछ नहीं है मुश्किलात के अलावा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। जी रात भर हम ज़मान पार्क के बाहर मौजूद थे। गिलगित बल्तिस्तान से हमारी पॉलिटिकल क़यादत वो भी आई हुई थी, हमारे वर्कर्स भी थे। तो ख़तरों का खिलाड़ी हमेशा ख़तरे से नहीं डरता। खान साहब ने हमेशा ख़तरों से खेल के ही हमेशा मैदान फ़तह किया है। अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के कारकुनान का जो मोराल है वो बहुत बुलंद है। हम इस वक्त आपके बोल चैनल के बैक साइड पे ही जो आवाज़ें आ रही हैं यहाँ तक, तो ये जो फाशिस्ट हुकूमत है, जुल्म और बर्बरियत का जो इस वक्त माहौल चल रहा है लाहौर ज़मान पार्क के इर्द गिर्द, और जो मैंने अपनी आँखों से बुज़ुर्ग शहरियों को ज़ख़म होते हुए देखा है, यकीन करें लोग हमें दिखाते होते थे कि जी जम्मू और कश्मीर में हिंदुस्तान जो जुल्म कर रहा है वो हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट। अब ये सोचने की बात है कि इस वक्त पंजाब में केयर टेकर गवर्नमेंट है और उनकी जो हालत है, उन्होंने जो अपने पीरों की जो बात मान के जो पुलिस गर्दी आज पूरे लाहौर में सड़कें बंद करके वहाँ पे जो कोस्टर्स, बसें, कार, गाड़ियाँ, उनको जो डंडों से जो नुकसान पहुँचाया है, यकीन करें कि मतलब लिटरली मैं ये कह सकता हूँ कि अखलाकी तौर पे इमरान खान साहब पहले भी जीते हुए थे, आज तो यकीनी तौर पे जीत गए हैं। उसकी वजह यह है कि ये लोग अपनी हिम्मत हार बैठे हैं, ये लोग इलेक्शन की तरफ नहीं जा पाते, ये जा नहीं सकते। तो इनको हीले बहाने चाहिए कि किसी तरह से इलेक्शन से दूर हो जाएं और ऐसे हालात पैदा किए जाएं। मुल्क की जो माशियत है उसका तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है झूठ बोल के। अभी तक IMF के साथ इनकी डील नहीं हो पा रही है, इसलिए कि क्रेडिबिलिटी नहीं है। अगर तो क्रेडिबिलिटी इनकी तो होती तो यकीनन इनका कोई न कोई फरार हो रहा है। फ़तेहुल्लाह साहब हमारे साथ रहेगा, हमें एक ब्रेक लेना है, वापस आते हैं। फिर आपके सूबे का एक बड़ा अहम इशू है गंदम के हवाले से, उस पर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। और इस सारी सूरत पर आवाम क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। सब्ज़ी लेने जाएं तो वो परेशान है, पेट्रोल लेने जाए तो वो परेशान है, कहाँ कहाँ जाएगा ये बात। इतनी महंगाई हो गई है कि जो आपने हमें तनख्वाहें देते हैं वो उनसे गुजारा मुश्किल है। वाकई हकीकत है कि इतनी महंगाई हो चुकी है कि गरीब अवाम और आदमी पिस रहे हैं। आटा, घी, चीनी लेना इतना मुश्किल हो गया है, उसके पास ना दिहाड़ी है ना ये चीज़ों के लिए पैसे हैं। लोगों के घर में ना आटा है, ना चीनी है, ना कुछ चीज़ है, ना बिल पे कर सकते हैं, उनका गुजारा कैसे हो रहा है, ये नामुमकिन सी बात है। आज गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। आटा 140 रुपए किलो लगा पड़ा, दालें महंगी, आयल महंगा लगा पड़ा है। बंदे क्या खाएंगे, क्या पियेंगे, ऊपर से रमज़ान आ रहा है। गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं जो गरीब हैं, और जो लीड क्लास है ना उनके लिए और मौजें लगी हुई हैं, उनके बिजनेसेस उसी तरह बढ़ रहे हैं। जो गरीब आदमी है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात के सामने करना पड़ा है उनको। अगर मुल्क के महंगाई को हमने ख़त्म करना है तो डॉलर होना चाहिए मुल्क में, और डॉलर सिर्फ ओवरसीज़ भेज सकते हैं, उनके इत्मीनान को बहाल करें। अब आप देखिएगा कि पेट्रोल का क्या हाल है। पेट्रोल इन्होंने 274 रुपये पे ले गए हैं ये। अब क्या आदमी अपनी गाड़ियां चलाएगा, क्या अपने बच्चों को स्कूल से लेके जाएगा। रद्द-ए-अमल आपने देखा है इस वक्त महंगाई की सूरत हाल के हवाले से। मुदस्सिर इकबाल को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।